नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तेज रफ्तार से लॉकडाउन और कोरोना से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री गहलोत बोले मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित राज्य से सरकार लेगी अनुमति। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 69 नए पॉजिटिव आए सामने। सबसे ज्यादा 23 केस जोधपुर में मिले। पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ पहुंचा 2152 के पार। ऐप पर सूचना अपलोड तभी होगी कोरोना जांच व्यवस्था में सुधार के लिए चिकित्सा विभाग का फोकस। चिकित्सा निदेशक जनस्वास्थ्य ने सभी सीएमएचओ को जारी किए सख्त निर्देश। सरकारी स्कूलों में पद के विरुद्ध काम कर रहे शिक्षकों की सही जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं होने के मामले को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर 3 दिन में सही जानकारी शाला दर्पण की मेल आईडी पर भेजने के आदेश दिए। फलौदी क्षेत्र के दया सागर मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं आरोपियों की ओर से संबंधित पीड़ितों को धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस की इस ढिलाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले में राशन कार्ड आईडी हैक करके अन्य जिलों के गरीब परिवारों का राशन उठाकर गबन के मामले के बाद प्रशासन सतर्क है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए रसद विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करवाया है। अजमेर अतिरिक्त कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने रामगंज थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इसके बाद मंडी के पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें मंडी को शाम 6 से सुबह 6 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। चूरू में कलेक्ट्रेट प्रशासन की ओर से धूप को देखते हुए पुलिस जवानों के लिए 20 छायादार गुमटी और केटीसी संस्थान की ओर से 5 गुमटी लगाई जाएंगी। पुलिस के जवानों को परेशानी से निजात मिलेगी। चूरू और सरदार शहर में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किराना की दुकानों के लिए थोड़ी सी राहत दी है। दोपहर 2 से शाम 5 बजे कुछ अनुमति प्राप्त किराने की दुकानों को खोला गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने हिदायत दी है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। कोटा में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने मानवीय पहल की है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम ने चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूखे काढ़े का वितरण किया। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। 13,385 लोगों की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की गई है। चूरू में कोरोना जंग को लेकर प्रशासन के जनप्रतिनिधि लगातार व्यस्त रह रहे हैं। चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने अपने घर की खरीदारी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। नई सड़क पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सभापति पायल सैनी ने अपनी जेठानी मृणाल सैनी के साथ अपने घर से पैदल जाकर घरेलू सामान खरीदा। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों की सहूलियत के लिए एजीएम ने किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऑनलाइन पंजीयन में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। चबड़ा कस्बे की एश श्रेणी कृषि उपज मंडी में नगर पालिका के दमकल से संपूर्ण कृषि उपज मंडी को सैनिटाइज किया गया। पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन और अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत ने बताया कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए मंडी को सैनिटाइज किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानी और श्रमिकों की घर वापसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद डूंगरपुर जिला प्रशासन ने राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर को खोल दिया है और अब गुजरात में रहने वाले प्रवासियों और श्रमिकों को बॉर्डर पर आना शुरू हो गया है इनका, और स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर रही हैं। डेगाना में घरों में बंद लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी से अपडेट रखने और पल पल की खबरों से सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रूबरू कराने वाले कोरोना योद्धा पत्रकारों का सम्मान किया गया। राजस्थान स्टेट माइंस लेबर यूनियन के अध्यक्ष सुखाराम चौधरी ने सभी का अभिनंदन किया। झुंझुनू में जरूरतमंदों की सेवा के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। पिलानी में मिडा एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से 250 राशन किट विद्या विहार नगर पालिका के आयुक्त अभिलाषा सिंह को सौंपे गए, जिसके बाद उनका वितरण किया गया। प्रतापगढ़ जिले के करौली गांव में पेड़ से लटके मिले विवाहिता के शव के मामले में विवाहिता के पति ने अपने ही भाइयों और भतीजों पर हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया और थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। मकराना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत हुई। वैन में एक चिकित्सक, एक जीएनएम और एक सहायक ड्यूटी करेंगे। वैन में आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। टीम सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक काम करेगी। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में नगर पालिका द्वारा शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। यहाँ पर अब तक 6 लोगों को
कोरोना संक्रमित पाया गया है। वार्ड संख्या 15 में पार्षद सुमित्रा आर्य द्वारा दूसरी बार प्रत्येक गली में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। रामदेवरा के दूधिया गांव के गोडासाल क्षेत्र में एक हिरण को कुत्तों के झुंड ने घायल कर दिया। घायल हिरण को सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश बिश्नोई ने कुत्तों से छुड़वाया, लेकिन वन विभाग की टीमें समय पर घायल हिरण को रेस्क्यू नहीं कर पाई। इससे घायल हिरण ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। नागौर जिले के कुचामन एसडीएम ने शहर के पुलिस थाने में 2 युवकों के खिलाफ उपखंड अधिकारी की फर्जी सील और साइन स्टैंप कर इसका दुरुपयोग करने का मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी रामवीर सिंह जाखड़ ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। डीडवाना उप जिला मुख्यालय पर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय से पूर्व में भेजे गए 158 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसके बाद फिर 12 नए सैंपल भी जांच के लिए बीकानेर भेजे गए हैं। बगरीवाड़ा पंचायत के धनपुरा का ग्राम रक्षा दल गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर सतर्क है। किसी भी व्यक्ति को गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बिना गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गुजरात और जालोर के गांव से आने वाले अवैध वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं। लाडनू में मुस्लिम महासभा राशन वितरण के साथ साथ लोगों को जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही हैं। संस्थान के इरफान ने बताया कि लाडनू शहर में अब तक 1254 राशन किट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 168 व्यक्तियों की जरूरी दवाई जयपुर सीकर सुजानगढ़ से मंगवाकर उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पोखरण शहर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए राजकीय अस्पताल पोखरण कोर्ट और रीको में जर्दे गुटखा व्यापारियों के गोदामों को सील कर दिया। इसके बाद गुटखा और जर्दे व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। जालोर में कोरोना संदिग्धों के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने से बड़ी राहत मिली। चिकित्सा विभाग ने 291 सैंपल लिए थे। 290 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, वहीं 1 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पिड़ावा एसडीएम श्रवण सिंह राजावत ने लक्ष्मीपुरा चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण कर कार्मिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सभी कार्मिकों की मीटिंग लेकर मास्क और सैनिटाइजर के प्रति लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। जालोर के प्रवासी लोगों के फंसे होने के प्रकरण में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर प्रवासियों को सांचौर लाने की मांग की है। पूर्व विधायक ने पत्र में बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में फंसे प्रवासियों को चिकित्सा जांच कर जिले में लाया जाए। सुल्ताना में लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से मिल रही मिलावटी सामान की बिक्री और कालाबाजारी की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह मुंड और विक्रम सिंह ने कार्रवाई की। मुख्य बाजार स्थित 2 किराना स्टोर से नामी ब्रांड्स के सहित देशी घी के सैंपल जब्त किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। सीकर जिले के खंडेला कस्बे के जितेंद्र मिश्रा पिछले 25 दिनों से गौवंश कुत्ते और बिल्लियों को भोजन करवा रहे हैं। वे इनको दलिया, पूड़ियां और हरा चारा खिला रहे हैं। अब कस्बे के कई अन्य लोग भी उनके इस काम में मदद कर रहे हैं। कोट कासिम पुलिस ने बसई बिरथल गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियों को नष्ट किया और करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट किए। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामा शाह निरंतर आगे आ रहे हैं। मथानिया कस्बे के किसान बंसीलाल परिहार ने अपने खेत में उतरी गेहूं की पूरी फसल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दी है। इस दौरान टिमरी तहसीलदार दीपक सांखला भी मौजूद रहे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में लॉकडाउन की पालना न करते हुए कई ऐसी दुकानें भी खुल गईं जिन्हें परमिशन नहीं थी। ऐसे दुकानों के मालिकों के खिलाफ नगरपालिका ईओ रामनिवास कुमावत ने कार्रवाई की है। श्रीकरणपुर क्षेत्र में अक्षय तृतीया का पर्व हर्षोल्लास से आमजन ने अपने घरों में ही मनाया। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं ने अपने घरों में पूजा पाठ की और परिजनों के साथ देश की उन्नति और कोरोना वायरस की महामारी से जंग जीतने की प्रार्थना की। पारा जिले के अंता में जैसलमेर जोधपुर से 400 से भी ज्यादा मजदूर पहुंचे। जिले की सीमा पर पहुंच रहे मजदूरों को प्रशासन द्वारा खाना खिलाने के बाद बसों से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मौली में लॉकडाउन के दौरान एसएचओ ब्रजेश मीना और तहसीलदार कमल पचौरी लगातार गश्त करते हुए सीमाबंदी का जायजा ले रहे हैं। एसएचओ ने कई जगह मंचलों को मुर्गा भी बनाया। मास्क नहीं पहनने पर उठक बैठक लगवाई। सीकर शहर के 1 दर्जन स्थानों पर कर्फ्यू जारी रहा। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा किया। जनता से अपील की है कि वे कर्फ्यू की पालना करें। कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन या कर्फ्यू की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान झालरापाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख गुटखे के पाउच और अन्य सामग्री बरामद की और 5 अभियुक्त युवक को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों में 2 व्यापारी और 3 खरीदार थे।
समदड़ी में स्थानीय कलाकार राघव व्यास एंड पार्टी द्वारा बनाया गया तराना इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पालन को लेकर जागरूक करता नजर आ रहा है। नागौर के बीडासरी गांव में क्वारंटाइन किए गए 5 युवाओं ने गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रंग रोगन किया, साथ ही सफाई की और गांव के स्कूल की तस्वीर बदल दी। करौली नगर परिषद सभापति अजय प्रजापति की लग्जरी कार में अज्ञात कारणों के कारण देर रात आग लग गई। आग से लग्जरी कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। अलवर में देसूला के पास कमला कॉलोनी स्थित मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने ताला तोड़कर करीब 65,000 का माल चोरी किया, साथ ही 15,000 रुपए नकद और सोना चांदी के जेवर भी चुरा लिए। पुलिस ने चोरी की जांच शुरू कर दी है। अजमेर में फिर जेल में मिला मोबाइल फोन। चेकिंग में बैरक नंबर 1 और 2 के बाहर मिला मोबाइल। सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। पारा के अमापुरा क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी कांस्टेबल से मारपीट। संदिग्ध को कपड़ों के साथ गुटखा देने से टोकने पर मारपीट। पीड़ित ने 3 के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। औलासर कस्बे के सरकारी शिक्षक राजेंद्र रेवाड़ ने की सराहनीय पहल। सीएम को लेटर लेकर कोरोना वैक्सीन के परीक्षण की भी अनुमति, कहा मानव शरीर की जरूरत हो तो मैं तैयार। भीलवाड़ा के सांगानेर में संवेदनशील क्षेत्र में चल रही अवैध देशी शराब की भट्टियों को आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया। विभाग ने यहां 3,500 लीटर वॉश को नष्ट किया। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। रोहावट थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लीटर हथकढ़ शराब और 5 लीटर स्प्रिट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरता सिटी शहर में अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड और यूपीएल कंपनी की ओर से पादू खुर्द ग्राम पंचायत को सैनिटाइज किया गया। पॉलकन मशीनों से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। झालावाड़ में आबकारी विभाग और पुलिस ने कोलवा गांव में दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 300 ड्रमों में भरी 16,000 लीटर वॉश को नष्ट किया। कोटा के सत्यनारायण खरवाल और घीसीबाई खारवाल लोगों से कह रही हैं कि हमारे घर के सामने से जो भी बिना मास्क पहने निकलेगा, ना सिर्फ उसे मास्क पहनने को प्रेरित करेंगे बल्कि खुद बनाकर उसे मास्क देंगे। अजमेर शहर में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। ये सभी दरगाह बाजार स्थित मुस्लिम मोची मोहल्ले के निवासी हैं। यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 123 पहुंच गया है। पारा के आमापुरा क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मनोहर सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कांस्टेबल मनोहर सिंह ने बताया कि बीती रात क्वारंटाइन सेंटर पर दानिश और निजाम आए और अबरार को कपड़ों के साथ गुटखा और तंबाकू देने लगे। जब उन्हें टोका तो तीनों ने मारपीट की। रमजान के मुबारक महीने की बधाई देते हुए कोटा में शहर काजी और राजस्थान काजी काउंसिल के उलेमाओं और मौलानाओं ने एक बैठक की, जिसके बाद कौम के सभी लोगों को नमाज से लेकर इबादत तक घरों में करने और किसी भी मस्जिद में जमावड़ा नहीं लगाने के लिए नसीहत जारी की गई। जोधपुर के ओसिया में बुजुर्ग बुधाराम मेघवाल पिछले 10 दिनों से अपने खाते में आ रही पेंशन राशि निकालने के लिए ई मित्र के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उम्र दराज होने के चलते उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहा था। जोधपुर के तिमरे, मथानिया, बलारवा और पूरा इलाके के खेतों में टमाटर की फसल पककर तैयार खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते आलम यह है कि टमाटर खराब हो रहे हैं, लेकिन फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जोधपुर में पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चलचलाती धूप और भीषण गर्मी के दौर में भी वो लगातार अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। ऐसे में होमगार्ड और पुलिस जवानों के प्रति आमजन भी अपना भाव दिखाते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। अलवर के बहरोड में लॉकडाउन के बीच विधायक बलजीत यादव की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जा रहा, जिसके तहत दहमी, दुघेड़ा, हमजापुर सहित विभिन्न गांवों में 3,500 लोगों को राशन किट वितरित किए गए। जैसलमेर के पोखरण में कर्फ्यू के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों, पुलिस प्रशासन की ओर से और सभी नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ORS का घोल पिलाया गया। इसके साथ ही कड़ी धूप से बचाने के लिए छात्रों का भी वितरण किया गया। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस बार आखा तीज की चमक फीकी रही। विवाह सम्मेलनों के रद्द होने से निजी बस मालिकों को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अकेले कोटा जिले में बुकिंग निरस्त होने से बस मालिकों को करीब 1 करोड़ रुपए का फटका लगा है। बांसवाड़ा के घाटों लॉकडाउन में केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना कनेक्शन के लाभार्थियों को 3 महीने तक 3 गैस सिलेंडर रिफिल कराने का पैसा सीधे खाते में जमा करवा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है।
जैसलमेर की नौनिहाल भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई अपने दादा के साथ तो कोई अपने पापा और नाना के साथ अपना गुल्लक लेकर सहयोग करने जिला कलेक्टर के पास पहुंच रहा है। और इसी कड़ी में कुछ बच्चे मंत्री सालेह मोहम्मद के पास भी पहुंचे और इस आपदा की घड़ी में सहयोग दिया। नागौर जिले में एक शिक्षक ने कोरोना के वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए अपना शरीर देने की इच्छा जताई है। शिक्षक के साथ ही मौलासर के सामाजिक कार्यकर्ता पूनाराम बिजारनिया ने भी सीएम को पत्र लिखकर अपनी अनुमति भेजी है और कहा कि अगर हमारा शरीर ऐसे संकट में काम आ सके तो वे अपने आप को धन्य समझेंगे। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस को लेकर वीडियो सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल चाइना की हरकतों को लेकर बनाया गया है। वीडियो में एक लड़की चाइना को चेतावनी दे रही है, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी मैसेज दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी अलवर में गौ तस्कर डाउन नहीं हो रहे हैं। MIA थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 17 गायों के साथ 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना के दौरान एक अन्य आरोपी फरार हो गया। सीकर में किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ तरबूज की खेती की थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते तरबूज राज्य के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जालौर जिले के बड़ी संख्या में प्रवासी लॉकडाउन के कारण गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रवासियों के दर्द को समझते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र भेजे हैं। नागौर जिले के कुचेरा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि अनावश्यक घूमने और बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नागौर जिले के रूण में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर कस्बे में स्क्रीनिंग का काम करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगी भी स्क्रीनिंग में सहयोग कर रही हैं। मुंडवा में लॉकडाउन के चलते प्रशासन काफी सहयोग कर रहा है। प्रशासन कस्बे और आसपास के गांवों में लोगों की जरूरत का सामान घरों तक पहुंचा रहा है। साथ ही लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झालावाड़ में कोरोना के चलते रमजान के महीने में राशन किट बांटने का काम किया जा रहा है। बैतूल माल कमेटी जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन किट पहुंचाने का काम कर रही है। कमेटी ने लगभग 1084 परिवारों तक ये राशन किट पहुंचाई है। लाडनू के जावाबास मोहल्ले को समाजसेवी शाहरुख और मनसब खान ने सैनिटाइज करवाया। साथ ही इन्होंने कोरोना से साथ मिलकर लड़ने की अपील की है। वहीं कस्बे में नगरपालिका के सफाई योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। नागौर जिले के रूण कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मुंडवा BCMHO डॉक्टर राजेश बुगासुरा ने क्वारंटाइन में रहने वाले सभी लोगों के साथ विद्यालय में ड्यूटी स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मियों और युवक के परिजनों को जांच के लिए नागौर भेजा। सुल्ताना में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजारों और सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। बारां के शिपा बड़ौद में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी मंडी में बगैर मास्क लगाए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आबू रोड में कलेक्टर भगवती प्रसाद और SP कल्याण मीणा पहुंचे और मावल बॉर्डर का निरीक्षण किया। वहीं उम्मेद इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद गुजरात के अमीरगढ़ बॉर्डर की स्थिति का भी जायजा लिया। झुंझुनू SDM सुरेंद्र सिंह यादव ने अपने क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। कोरोना के चलते लॉकडाउन में प्रभावित परिवारों को राशन किट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राशन की दुकानों में भी चेक किया, जहां पर गेहूं वितरण की व्यवस्था देखने के अलावा सोशल डिस्टेंस की पालना भी देखी गई। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में 26,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 824 लोगों की गई जान। ठीक होने वालों की संख्या 6,000 के करीब। मन की बात में बोले PM मोदी, लॉकडाउन में बदला नजरिया। पुलिस की थी हो रही तारीफ। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बंद करना होगा। लॉकडाउन में छूट पर बोले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में भी खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन कोई मार्केट या मॉल नहीं। प्लाज्मा थेरेपी के अब तक सकारात्मक नतीजे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अधिकारी की मौत। स्वास्थ्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की कोरोना से मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। छत्तीसगढ़ में BSF के 14 जवान क्वारंटाइन। आगरा से लौट रहे थे सभी 14 जवान लौटे थे सभी 14 जवान। कई जवानों में कोरोना संक्रमण की आशंका। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने किया स्पष्ट, नहीं खुलेंगी ट्रेनें, पर मजदूरों को भेजने का निकाल रहे हैं रास्ता। CM योगी ने राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ की बैठक। योगी बोले दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को देंगे रोजगार।
पालघर कांड पर संत समाज नाराज। संत समाज ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मामले की सीबीआई जांच की मांग की। घोटालेबाज वाधवान ब्रदर्स सीबीआई हिरासत में। पीएमसी और यस बैंक घोटाले का है आरोप। कपिल और धीरज वाधवान दोनों को लिया हिरासत में। कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी। पूरी दुनिया में अब तक 28,99,000 से ज्यादा लोग बीमार, तो वहीं 2 लाख के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत। अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। 1,95,000 से ज्यादा बीमार। स्पेन में भी कोरोना से हाहाकार। अब तक कुल 2,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा 22,902 मौत। अमेरिका में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 53,000 से ज्यादा मरीजों की अमेरिका में हो चुकी है मौत। जानवरों से निकले कोरोना वायरस को मारने के लिए उन्हीं की मदद से बन रही दवा। ब्रिटेन में चिंपैंजी से लिया वायरस। चाइना में बंदरों पर ट्रायल सफल। कोरोना के कारण अमेरिका में भूख का संकट बढ़ा। अब स्वयं सेवक तक कम पड़े। कई लोग जीवन में पहली बार जा रहे फूड बैंक। जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो में दोबारा लौटी संक्रमण की लहर। दूसरे दौर में अब 80% मामले बढ़े। लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी से बढ़ गए कोरोना केस। कोरोना वायरस की जंग में शामिल हुए हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर टॉम हैंक्स ने वैक्सीन के लिए डोनेट किया ब्लड। साथ ही टॉम ने कहा कि अगर उनके ब्लड से वैक्सीन तैयार होती है तो उसका नाम हैंकिंग रखेंगे। अगले साल रिलीज होगी सचिन तेंदुलकर पर बनी फिल्म गॉड ऑफ क्रिकेट फिल्म का प्रमोशन पोस्टर किया गया रिलीज। हेमा मालिनी ने कोरोना वायरस को लेकर शेयर किया वीडियो। बोली, यदि चाहते हैं तीसरे लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े तो बनाए रखें सामाजिक दूरी। करण जौहर ने कोरोना वायरस के दौरान अपने पोस्ट को लेकर मांगी माफी। बोले, ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं गहराई से माफी मांगता हूं। लॉकडाउन में परिवार के साथ क्वारंटाइन टाइम स्पेंड कर रहे ऋतिक रोशन। एक्स वाइफ सुजैन ने शेयर की खास तस्वीर। बालकनी से खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते दिख रहे ऋतिक। विद्या बालन ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए दान किए 1,000 पीपीई किट्स। विद्या ने मदद करने वाले लोगों के लिए की है पुरस्कार की घोषणा। साथ ही लोगों से भी की सहायता करने की गुजारिश। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम। लॉकडाउन के कारण टल चुकी है फिल्म की रिलीज। हॉरर कॉमेडी फिल्म 22 मई को होने की रिलीज।